बात समझ अमीन है ना, वो समझ के मत। मैंने कहा कि सर ये बड़ा मास है जो अपने अगल बगल फील्ड बना रखा है, और फील्ड के बाहर एक छोटा मास है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट मास। उसे क्या कहते हैं, टेस्ट मास। सर टेस्ट मास इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया। इसी पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट। बताइए समझिए। मैंने कहा कि सर एक बड़ा मास है जो अपने अगल बगल फील्ड बना रखा है, फील्ड के बाहर एक छोटा मास है जिसे टेस्ट मास कहते हैं। सर टेस्ट मास क्यों कहा गया, क्योंकि इसी मास पे एक्सपेरिमेंट किया गया। टेस्ट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वेरी स्मॉल होता है, ये वेरी क्या होता है, स्मॉल। खुद का कोई फील्ड इसका नहीं होता। मैंने कहा कि सर ये बड़ा सा मास है जो अपने अगल बगल फील्ड बना रखे हैं। सर फील्ड के बाहर एक छोटा मास होता है जिसे टेस्ट मास कहते हैं। टेस्ट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वेरी स्मॉल होता है, खुद का कोई इसका फील्ड नहीं होता। अब समझिए, तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहेंगे। अच्छा उससे पहले एक बातें मैं बता दूं कि अगर सर चीजें सेम, अगर चीजें सेम हो तो उसे रिपल्सन फोर्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सन फोर्स। और चीजें अगर डिफरेंट हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसे अट्रैक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। बुझाया है ना। सेम वाले चीजें रिपल्सन और डिफरेंट वाली चीजें क्या करता है, अट्रैक्शन। तो मेरे बच्चा, जब छोटा मास बड़े मास के फील्ड में आना चाहता है, समझना, जब छोटा मास बड़े मास के फील्ड में आना चाहता है तो बड़े वाले मास उस पे एक फोर्स लगाते हैं, बड़ा वाला मास उस पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। मेरे स्टेटमेंट को सुनना, सच बता, जब मारना आराम से यूट्यूब पे, सारे मेरे कॉन्सेप्ट को मिलाना है ना। मैंने कहा कि जब छोटा मास बड़े वाले मास के फील्ड में आना चाहता है तो बड़े वाले मास सर छोटे वाले मास पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन हमको कंफ्यूज हो गया। सर कहाँ कंफ्यूज हो गया कि जब छोटा मास बड़े मास के फील्ड में आना चाहते, इतना बतिया तो समझ में आया। बड़ा वाला मास उस पे फोर्स लगाता है, ये भी समझ में आया कि जब छोटा मास बड़े वाले मास के फील्ड में आना चाहता है तो बड़े वाले मास इस पे एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सर फोर्स को फील्ड कैसे बता रहे हैं, आखिर फोर्स को फील्ड कैसे कह सकते हैं। तो इसकी वजह यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में फील्ड बनता है, उसी डायरेक्शन में मेरा क्या बनेगा, फील्ड। बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीज, इसे याद रखना। सर जब बड़ा मास बड़े वाले मास के, जब छोटा मास बड़े वाले मास के फील्ड में आना चाहता है तो बड़े वाले मास उस पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तब जब आप बोला जाएगा कि फोर्स को आप फील्ड क्यों कह सकते हैं, तब जवाब देना वो इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या बनता है, फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। सर क्यों, तो इसकी वजह सिंपल है कि सर इसकी वजह यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या बनता है, फील्ड। लेकिन सुनना,